सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक एआई परिदृश्य और एआई में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। आज हम चर्चा करेंगे वैश्विक एआई परिदृश्य और एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर। हाल ही में 16 जुलाई को एआई एप्रिशिएशन डे मनाया गया, जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और योगदान को समझने का अवसर देता है। पूरी दुनिया में एआई कैसे जीवन के हर क्षेत्र को बदल रहा है और भारत इस बदलाव में कैसी भूमिका निभा रहा है, सरकार की पहल कैसी है, तकनीकी नवाचार कैसा है और भारत की वैश्विक मंच पर क्या स्थिति है। डॉक्टर चक्रवर्ती, कुछ दिन पहले एआई एप्रिशिएशन डे था। इस दिन का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है? एआई एप्रिसिएशन डे का महत्व ये है क्योंकि आज अगर हम लोग देखें तो हर एक जगह एआई का इतना चर्चा हो रहा है, इतना एआई एप्लीकेशन आ रहा है। इवन यूनाइटेड नेशंस में एआई को लेके एआई का गुड यूज, उसको अच्छी तरीके से कैसे यूज किया जाए, इथिकली कैसे यूज किया जाए, इसके ऊपर हर एक जगह में चर्चा हो रहा है। हर एक कंट्री एआई के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है कि एआई का जो डेटा, क्योंकि एआई को डेटा चाहिए, तो डेटा इकोसिस्टम कैसे बनाए, इसका डेटा कैसे लेके आए, वो डेटा को रिफाइन कैसे करे, वो डेटा को वैलिडेट कैसे करे जो कि एआई कंज्यूम करेगा। उसके बाद कंप्यूट, जो कि मतलब इसको प्रोसेस करने के लिए जो जीपीयूज का जरूरत है, वो जीपीयूज सब कंट्रीज खरीद रहे हैं या उसका इंतजाम कर रहे हैं और स्टार्टअप को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इंडिया में भी हो रहा है। तो हर एक जगह में ये एक चर्चित विषय है क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी ये सदी में आया है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऑगमेंट कर रहा है। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबरी है, आप बोल सकते हो। पूरा का पूरा बराबर नहीं है, बट कुछ हद तक उसके लेवल का है। तो इसीलिए एआई अवेयरनेस डे जो है ये बहुत जरूरी हो गया है कि देश के साधारण जो नागरिक है उससे लेके हर एक क्षेत्र में हमारा जितना भी हम लोग है, ये एआई का जानकारी बहुत जरूरी हो गया है। जानकारी मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक को एआई एप्लीकेशन बनाना है। जानकारी का मतलब ये है कि एआई का दुरुपयोग ना हो जाए या एआई से आपको कोई साइबर अटैक ना कर दे या एआई का कुछ बुरा इस्तेमाल ना हो जाए हमारा कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी या बाकी कुछ मामले में। तो ये सब को लेके ये बहुत बड़ा एक वर्सेटाइल फील्ड है। ये सब को लेके ये जो एआई अवेयरनेस डे या एआई अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली कि सबको पता होना चाहिए कि एआई क्या है, इसका कितना बड़ा पावर है या शक्ति है, इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकता है और इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है और उससे हमको बचाव कैसे करना है। ये सब कुछ मिला के इसीलिए ये बहुत ही महत्व है। जी, अभी हम देखें अगर पूरी दुनिया के स्तर पर तो एआई के किस किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हो रही है और क्या भारत उन रुझानों के साथ कदम से कदम मिला पा रहा है? देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में या हर एक फील्ड या हर एक डोमेन में इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल अभी चालू हो गया है। तो हम लोग अभी तक के नैरो एआई में काम कर रहे थे। कुछ साल पहले तक के नैरो एआई जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो वो नैरो एआई ऐसा है कि हमारा जो एआई का मॉडल सब था वो एक छोटी कोई काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था, कोई एक प्रेडिक्शन करने के लिए या कोई छोटा जो इंटेलिजेंस लाने के लिए एप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग ऐसे करते थे। लेकिन ये बीते 4-5 साल में क्या हमारा अभी जेनरेटिव एआई जो है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो आ गए। तो ये सब जब भी आ गया तभी अभी एआई भी थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कर सकता है। तो ये मतलब एक ही चीज में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एक ही डोमेन में, तो ये मल्टीपल डोमेन में काम कर सकते हैं। हम लोग जैसे कि देखते हैं चैट जीपीटी या बाकी जो भी है, डीपसीक है या क्लॉडी एआई है, ये सब का कैसा है, ये मल्टी डोमेन थिंकिंग इसका कैपेबिलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पूरे दुनिया में। और कैसा है दुनिया में, जैसे कि कोई कोई क्षेत्र का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। ओके, इसमें बहुत जगह में एआई यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग ड्रग रिसर्च। तो जितने भी दवाई का रिसर्च हो रहा है उसमें एआई इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को जो भी ड्रग है इतना जल्दी मिल पा रहा है, जो कि पहले बहुत टाइम लग जाता था। तो ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद अगर देखें तो बहुत जगह पे बैंकिंग फाइनेंस में भी ये सब यूज हो रहा है। जो हम लोग आजकल बैंकिंग का ऐप यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन ये वो वगैरह इतना आसान हो गया कोई भी चीज करने के लिए, उसमें हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में जो कि रिलेटेड टू इंडस्ट्री 4.0 और हम लोग बोलते हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में हर एक जगह में अभी एआई यूज हो रहा है, जिसमें कि डिमांड, सप्लाई और
फैक्ट्री का सब कुछ का डेटा मद्देनजर रखते हुए एआई वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्शन लाइन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और भी सब तो आप अगर देखें तो रिटेल क्षेत्र में, ई कॉमर्स का क्षेत्र जो है उसमें, इवन की डिफेंस में भी आ गया। नेशनल सिक्योरिटी में आजकल ड्रोन्स यूज हो रहा है, ऑटोनोमस वेपन्स यूज हो रहा है, बाकी सब चीजें यूज हो रहा है। ये जितना कुछ भी चीजें हैं ये सब एआई से पावर्ड है। साइबर सिक्योरिटी जो है वो एआई से पावर्ड है। और हमारा एजुकेशन क्षेत्र में हालांकि बहुत कुछ काम अभी भी हमको करना पड़ेगा, बट इसमें भी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि एजुकेशन क्षेत्र में अगर एआई आ जाए तो इक्वलिटी इन एजुकेशन, जो हम लोग बोलते हैं कि सबको इक्वल लेवल का स्टैंडर्ड का एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे हमारा गांव में हो, चाहे हमारा शहर में हो, कोई भी हो, तो वो एआई से ही पॉसिबल होगा। तो ऐसे हम बोलते जाए तो हर एक क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मेरे ख्याल से जो कि बचा हुआ है जिसमें कि एआई का कुछ ना कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। और हम लोग देखते जाएंगे अगले कुछ सालों में, कुछ दशकों में, कि एआई हर एक जगह में इस्तेमाल होता जाएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि खेती बाड़ी से लेकर मेडिकल और बैंकिंग, शिक्षा, हर क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल होगा, डिफेंस में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में इस साल अप्रैल में एआई के सुपर हब का उद्घाटन करते हुए कहा, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। इससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। भारत में एआई सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देश के जाने माने संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स के द्वारा इन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को गति मिल रही है। हम मेक एआई इन इंडिया इसके विजन पर काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार के हिसाब से हम देखें तो हमारी राष्ट्रीय एआई रणनीति क्या है और इसके तहत कौन कौन से मुख्य कदम उठाए जा रहे हैं? भारत सरकार के तरफ से इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। अगर देखा जाए तो हम लोग नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग बनाए थे 2018 में बनाए थे, जिसमें कि अब अगर बहुत कंट्रीज को, इवन की बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है, उसका भी नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके ऐसा चीज अभी तक के नहीं है बहुत कंट्रीज का, लेकिन हमारा 2018 में ही बनाया गया है। वो है स्टेपिंग स्टोन, और वो है कि एक देश ये टेक्नोलॉजी को कितना फोकस देते हैं। ओके, उसका प्रूफ है वो कि 2018 में ही हम लोग सोच लिया कि हम लोग का नेशनल स्ट्रेटेजी चाहिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो कि नीति आयोग के साथ बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिल के जो बनाए थे, बहुत इंडस्ट्री, एकेडमिया, सबका लोग का सहयोग से वो बनाया गया है। उसके बाद अभी इंडिया एआई मिशन जो हमारा है, इंडिया एआई मिशन हमारा जो गवर्नमेंट लेवल पे एआई को बढ़ावा देने का जितना भी काम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि एआई के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एआई के लिए चाहिए डेटा, एआई के लिए चाहिए कंप्यूट, ओके, एआई के लिए चाहिए गवर्नेंस एंड इथिकल फ्रेमवर्क। यही 3 चीज जरूरी है। तो गवर्नमेंट ये तीनों चीजों में काम कर रही है इंडिया एआई मिशन के तहत। जैसे कि हमारा डेटा के लिए हम डेटा इकोसिस्टम, डेटा मार्केट प्लेस का हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कुछ हद तक रेडी भी हो गया है। कंप्यूट हम लोग ऑलरेडी जीपीयूज खरीदे, 14,000 जीपीयूज ये एआई कोशा में अवेलेबल होगा, जो कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो या कोई भी रिसर्चर हो या कोई भी स्टार्टअप हो या एकेडमिया हो, ये जितना भी कंप्यूट कैपेबिलिटी है, ये जीपीयू सबको बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में वो यूज कर सकते हैं, सो दैट वो लोग एआई के ऊपर कुछ एप्लीकेशन बना सके, कुछ प्रोडक्ट बना सके। तो उसके लिए अलोंग विद दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एआई के ऊपर एक फ्रेमवर्क, जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्लस जो एक इथिकल फ्रेमवर्क, इसके ऊपर भी हमारा गवर्नमेंट का काम चल रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग तीनों चीज को कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको सोवरेन एआई मॉडल चाहिए। जब हम बोलते हैं कि हमारा आत्मनिर्भर भारत, तो ये एआई के लिए भी हम लोग आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग अभी खुद का एआई मॉडल बनाना, तो बहुत कुछ जो हमारा स्टार्टअप से या कंपनी से या ये है, ये सब लोग अभी एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो है ये बनाने में है, जो कि हमारा देश में बनाया हुआ है, किसी के साथ डिपेंडेंसी नहीं है। हमको पता है इसके अंदर क्या होगा, हमको
पता है कौन सा डेटा से इसको ट्रेन किया गया है, ओके, हमको पता है कि इसका इथिकल फ्रेमवर्क क्या है, इसमें क्या गवर्नेंस लगा जाएगा, और ये हमारे लैंग्वेज में होगा। तो हमारा जो राष्ट्रीय भाषा है उसमें तो होगा ही, जो हिंदी है, उसके साथ साथ हमारा जितना भी रीजनल लैंग्वेज है, ओके, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, मराठी हो, जो भी हो, ये लैंग्वेज में भी ये उपलब्ध होगा। ये लैंग्वेज में भी उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको समझते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सब जो इनिशिएटिव है तो बहुत है, वाशी नहीं करके हमारा जो इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट के इसमें जिसमें कि लैंग्वेज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया एआई इनिशिएटिव के अंदर बहुत कुछ चीजें हैं जो कि एआई का जितना भी इंग्रेडिएंट्स जरूरी है एक कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरी है, सब इंग्रेडिएंट्स में हम लोग कोई ना कोई तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि रिसर्च में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे एकेडमी है जो IITs है, बाकी एकेडमी है जो है, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, इवन की प्राइवेट लैब्स जो है, वो सब भी इस रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है। वो हिसाब से अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है और गवर्नमेंट जो बढ़ावा दे रहा है ये चीज को, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जो कंट्रीज है उससे ज्यादा हम लोग का फोकस है। अब आगे है कि हम लोग पीछे है, वो सब मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बट हमारा फोकस बहुत है। तो अगर फोकस अगर ठीक ठाक रहेगा तो डेफिनेटली कुछ साल बाद हम लोग एक बहुत अच्छी परिस्थिति में आ जाएंगे। और एआई वर्कफोर्स के बाद अगर हम लोग करें तो हमारे पास ऑलरेडी IT वर्कफोर्स दुनिया का सबसे बड़ा IT वर्कफोर्स है, और ये IT वर्कफोर्स में एक बहुत संख्या जो है वो एआई वर्कफोर्स है, और उसको हम लोग कन्वर्ट भी कर रहे हैं। जी, भारत में एआई स्टार्टअप्स और इनोवेशन का जो क्षेत्र है अगर देखें हम, तो उसमें कितनी तेजी से उभार आ रहा है और क्या उन्हें सहयोग देने के लिए कोई योजनाएं हैं? नंबर ऑफ एआई स्टार्टअप के मामले में हम लोग थर्ड है इन द वर्ल्ड। हमारा 3000 एआई स्टार्टअप्स है, मतलब जो कि रजिस्टर्ड एग्जिस्टिंग, अभी का अगर डेटा देखें तो कुछ दिन पहले का जो डेटा है, 3000 एआई स्टार्टअप्स है हमारे पूरा इंडिया के अंदर। ये लोग अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग डोमेन में, अलग अलग इसमें काम कर रहा है। कोई एग्री स्टार्टअप है, कोई आपका एडुटेक एडटेक स्टार्टअप है, कोई फिनटेक स्टार्टअप है। तो ये सब लोग है। तो इन लोगों का जो प्रोडक्ट है ये बना, तो किसी का तो कम्प्लीटली एआई का ही है, और किसी का कुछ हद तक के तो एआई एलिमेंट है इसमें, ये करके कर रहा है। तो ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसको नर्चर करना बहुत जरूरी है, और ये मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से बहुत कुछ एंडोर्समेंट कर रहा है इन लोगों को। और अभी जो मैं बताया कि ये सब्सिडाइज्ड स्टेट में कंप्यूट देना है, ये इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप में ये कंप्यूट यूज करो, ये GPU यूज करो आपका मॉडल को ट्रेन करने के लिए या जो भी कुछ करने के लिए एक सब्सिडाइज्ड स्टेट में। ये बहुत बड़ी चीज है। गवर्नमेंट आधा पैसा बियर कर रहा है और बाकी आपको देना पड़ेगा। विदेशों में भी इंडियन स्टार्टअप को भेजा जा रहा है, गवर्नमेंट के तरफ से उसको नॉमिनेट किया जाएगा कि विदेशों में भी चाहे कंपटीशन हो, चाहे फंडिंग हो, चाहे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो, वो प्लेटफॉर्म सबको एक्सेस करे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कॉन्डक्टिव टाइम चल रहा है, और गवर्नमेंट का पूरी तरीके से सपोर्ट है इंडियन एआई स्टार्टअप को कि वो आगे बढ़े, अपना जो प्रोडक्ट है या सोल्यूशन है उसको प्रूव करे। उसके लिए मार्केट जो जरूरी है, वो मार्केट तो इंडिया ऑलरेडी इतनी बड़ी मार्केट है कि पहले तो हम लोगों को कोई दूसरे मार्केट सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट इतना बड़ा है और इसमें किसी भी तरीके के बायर्स आपको मिल सकता है, चाहे छोटी कीमत का हो या बहुत बड़ी कीमत का या मिड रेंज का प्रोडक्ट हो, सब तरह का बायर्स इधर अवेलेबल है। तो वो एक बहुत बड़ी हमारा एडवांटेज है और कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि अदर कंट्रीज के लिए उन लोगों का खुद का मार्केट नहीं है। कोई भी यूरोपियन कंपनी अगर पहले कुछ एआई का कुछ अगर बनाना चाहे तो वो लोग क्या सोचते हैं कि इंडियन मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी चीज है कि आप कुछ भी बनाओ, मार्केट अगर नहीं रहेगा तो आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो वो प्रॉब्लम इंडियन स्टार्टअप्स के लिए है ही नहीं, और गवर्नमेंट ये मार्केट को मैच्योर करने के लिए, ये मार्केट को एडेप्टेबल बनाने के लिए जितना भी कोशिश है सब कुछ कर रही है। आज की इस चर्चा से साफ है कि एआई के विकास का केंद्र बन चुका है भारत, और इस दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की रणनीतियों, युवाओं की भागीदारी और तकनीकी नवाचार से भारत एआई के क्षेत्र में एक उभरती हुई ताकत बन रहा है। डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती, सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक एआई परिदृश्य और एआई में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है
AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में